स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनईआर गोरखपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका सभी कैंडिडेट यहाँ डीवी का वेट कर रहे थे, क्योंकि रिजेक्शन वाली मेरिट लिस्ट थी, रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स की लिस्ट थी, वो ऑलरेडी 29 अगस्त को रिवाइज करके जारी की जा चुकी थी। इसके बाद से लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर मेरिट लिस्ट आनी थी एंड फाइनली यहाँ पे 15 सितंबर 2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट लिस्ट, साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ भी जारी किया गया। कौन से ट्रेड का किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया उसको भी यहाँ पे एक अलग लिस्ट जारी करके बताया गया। तो आइए देखेंगे पूरी अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट मिलती रहे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन PDF इन सब के लिए आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी अप्लाई किया था एंड आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको डीवी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। पहले यहाँ पे कुछ आवश्यक निर्देश देख लेते हैं, डीवी वाली मेरिट लिस्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग कट ऑफ देखेंगे एंड साथ ही साथ ये भी बात करेंगे यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का आपको 3 फ़ायदा तो मिलता ही है, एक चौथा एक बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है इस अप्रेंटिसशिप का, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। इसमें देखिए लिखा है एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची व आवश्यक निर्देश। अब आवश्यक निर्देश में देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके नाम के सामने जो डेट व टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आपको डीवी के लिए जाना है, ठीक है। कहाँ रिपोर्ट करना है तो कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द मेन गेट ऑफ द PCPO ऑफिस, PCPO ऑफिस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, ठीक है, जो प्रमुख कार्मिक अधिकारी का ऑफिस है, वहाँ आपको रिपोर्ट करना है शेड्यूल डेट एंड टाइम पे। और जो भी कैंडिडेट लेट रिपोर्ट करते हैं उन्हें यहाँ पे फिर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। क्या क्या लेके जाना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी प्रिंटेड कॉपी ले जानी है, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ले जानी है, ITI के सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कशीट और फोटोकॉपी सब कुछ ले जाना है। जो आपका एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको ले जाना है, ऑलरेडी फॉर्मेट वेबसाइट पे है, अगर आपने डाउनलोड किया है तो ठीक है, नहीं तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम उसका PDF आपके साथ शेयर कर देंगे, उसे भी आप लोग बनवा लीजिएगा। एक आपको अपना वैलिड फ़ोटो ID कार्ड ओरिजिनल, साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना है, आधार कार्ड ले जाइएगा आप लोग, 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 की जहाँ 4 या 6 ले जाइएगा कम से कम। एंड इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी हो, जाति प्रमाण पत्र उसका आपको ओरिजिनल और छाया प्रति दोनों ले जाना है, PWD है उसका भी ले जाना है आपको, एक्स सर्विस मैन है तो उसका ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर किया गया जो कि बड़ी अच्छी बात है, कैंडिडेट फेलिंग टू रिपोर्ट द शेड्यूल डेट एंड टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। However, candidate unable to report on the scheduled date due to some unavoidable circumstances which vary beyond their control may report on 18/10। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनका जिस डेट एंड टाइम पे है उस पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वैसे तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा, बट अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस हो जाता है, आपके घर पे कुछ हैपनिंग हो जाती है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको उस प्रॉपर प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ना एक अनडिनाइबल जो प्रूफ होगा वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर पे कुछ अनहैपनिंग हो गई, तो उसका आपको प्रूफ देना होगा। उस केस में आप 18 अक्टूबर को 10 बजे वहाँ डीवी के लिए पहुँच सकते हैं, अगर आप अपने डेट एंड टाइम पे नहीं पहुँचे जो आपके नाम के सामने दिया गया उस केस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, यहाँ पे डीवी के लिए जाने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ चयनित हो जाएंगे, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट दोबारा जारी की जाएगी। और इसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो हाई स्कूल और ITI का 50% हाई स्कूल एंड ITI का एग्ज़ाम का एवरेज करके मिलाया गया है, यहाँ पे बनाया गया। जिनका भी यहाँ हाई स्कूल में 50% से कम है उनको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, पापा का नाम, ट्रेड, 11 अक्टूबर को बुलाया गया डीवी के लिए 2 बजे, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे ABCD इस तरह से कैटेगरी बांटी गई ना, तो सबका यहाँ पे आप देख सकते हैं किस ग्रुप में है। फिटर में आप देखें 11 को ही बुलाया गया 2 बजे। मैकेनिक डीजल का इनको 10 अक्टूबर को बुलाया गया, किसी का 6 अक्टूबर है, किसी का 4 अक्टूबर है पेंटर में। तो आप लोग भी यहाँ अपना नाम सर्च कर सकते हैं, सर्च करके देख लीजिएगा किस डेट पे किस टाइम पे है, उतने टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना होगा। टोटल ये 50 पेज की जो लिस्ट है यहाँ पे जारी की गई है, पूरी आप देखेंगे 50 पेज की पूरी लिस्ट है, जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स का यहाँ नाम दिया गया है और उसके आगे डेट दी गई है, जिसमें लगभग आप देखेंगे 4 अक्टूबर से डीवी स्टार्ट हुआ है और 17 अक्टूबर तक है। 18 अक्टूबर को ऐसे कैंडिडेट्स का है जो एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज नहीं, किसी की डेट कुछ है, किसी की कुछ है, सीरियल नंबर से, अपने ट्रेड से, अपने नाम से आप लोग इसको ज़रूर मिला लीजिएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना गया। देखिए कट ऑफ का अलग से जारी किया गया, कट ऑफ मार्क्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
इसमें आप देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑब्वियस सी बात है, मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन हुआ हाई स्कूल और ITI के एवरेज के आधार पे। तो कैटेगरी वाइज परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। कट ऑफ मतलब होता है लास्ट कैंडिडेट जो कारपेंटर ट्रेड में बुलाए गए होंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, उनका इतना % होगा लास्ट कैंडिडेट, ठीक है। अब सारे लोग जाएंगे, DV होगा, कुछ लोग रिजेक्ट होंगे, पूरे नहीं फुलफिल होंगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगी ज्वाइनिंग की, उसके बाद सेकेंड DV की भी यहाँ पे लिस्ट आ सकती है, क्योंकि एक बार में कंप्लीट नहीं होती जनरली वैकेंसीज। कारपेंटर में अनरिजर्व में देखिए 71.57, EWS में 63.35, SC में 68.96, 56, 67 एंड यहाँ पे PWD का 74 गया है। इलेक्ट्रीशियन में हाई फाई गई है मेरिट, अनरिजर्व में 88.74, EWS में 86, SC में 87, ST में 85, OBC में 88, एक्स सर्विसमैन में भी 86। यहाँ तो 85 के नीचे बात ही नहीं हुई कहीं पे, ठीक है। फिटर में भी ऑलमोस्ट 80% के नीचे किसी में आपको मेरिट लिस्ट नहीं दिखेगी। मशीनिस्ट में भी ऐसा नहीं दिखेगा, सब में आपका हाई फाई %। मैकेनिक डीजल में भी, पेंटर में थोड़ा % कम जाता है क्योंकि थोड़ा सा कम पॉपुलर ट्रेड है, कम कैंडिडेट्स होते हैं। ट्रिमर में भी अच्छी खासी मेरिट लिस्ट गई है, टर्नर में भी, एंड आप देखेंगे वेल्डर में भी 81, 74, 80, 73, 81, 60 इस तरह गया है मेरिट, ठीक है। तो ये पहली लिस्ट है, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हायर साइड जाता है। जब सेकंड लिस्ट जारी होगी, अगर सीटें फुलफिल नहीं होती तो उस केस में कट ऑफ थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है इसमें। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि NER गोरखपुर में आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं, एंड अगर हुआ है तो आपको DV के लिए ज़रूर जाना चाहिए, और आपका सिलेक्शन हो जाए तो रेलवे अप्रेंटिसशिप आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप का क्या फ़ायदा मिलता है वो वही जानेंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ भी ग्रुप D में हुआ होगा बिल्कुल क्वालिफाई करके। तो 3 बड़े फ़ायदे जो आपको सब बताते हैं वो यहाँ पर हम भी आपको बता रहे हैं। पहला है आपको 20% कोटा मिलता है लेवल 1 की जॉब में, जो कि ग्रुप D अब से ग्रुप C कहा जाता है उसमें। दूसरा है आपका बेनिफिट यहाँ पे, जो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में नंबर अचीव करते हैं, पाते हैं, उसका 1/3 का वेटेज आपको दिया जाता है रिटन एग्जाम में, साथ में आपका 2/3 जोड़ा जाता है CBT एग्जाम का, और आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप 90% तक स्कोर किए हैं तो इसका 1/3 आपका जोड़ लिया जाता है नंबर के हिसाब से। तीसरा बेनिफिट है PET में छूट, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें कुछ वेट लेके आपको दौड़ाते हैं, ऐसे दौड़ाते हैं, उस चीज़ में आपको छूट मिल जाती, उसमें आपको नहीं जाना होता, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइन कर लेते हैं। ये 3 बेनिफिट्स आपको पता होंगे। 4th बेनिफिट हम आपको बताएं जो हर अप्रेंटिसशिप का होता है, तो रेलवे अप्रेंटिसशिप का भी है। इसमें आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद जो NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे जो 3 बेनिफिट बताए गए वो तो मिलेंगे ही। इसके अलावा BEL, MDL मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, CSL, इंडियन नेवी, ठीक है, नवल डॉकयार्ड, इन सब में जो है वैकेंसी आती है ट्रेड्समैन स्किल्ड की, ठीक है। उसमें 10th प्लस ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है परमानेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप रहती है तो आप इन सब जॉब में भी एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये एक चौथा बेनिफिट आपको मिल जाता है। रेलवे का बेनिफिट तो पूरा आप पाते ही हैं, ये 4th बेनिफिट भी आपको मिल जाता है अदर डिपार्टमेंट्स में जिसमें अप्रेंटिसशिप की डिमांड की जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। तो ये 4 बड़े बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो आप लोग रेलवे अप्रेंटिसशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड GM पावर की भी डिमांड हो रही है, वैसे तो मुश्किल है होना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है कि ये जो है बाकी लोगों के अधिकारों का हनन होगा, बट अगर होता है तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन चांसेस उसके बिल्कुल बहुत ही कम % में है, ठीक है। तो आप अप्रेंटिसशिप करिए, उस टाइम पे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करिए, एंड जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 7,000 से 8,000 के बीच में, उसमें थोड़ा बहुत आप बचा के अपनी तैयारी में भी उसको लगा सकते हैं, साथ में 1 ईयर के आप स्किल भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।